हर संस्कृति कर्मी का अपना एक भाषाई पक्ष भी होता है क्योंकि भाषा एक अनिवार्य तत्व है संस्कृति का, उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक चीज़ हमें उससे मिलती है चीज़ों से। इसलिए मेरे मन में है जिस चीज़ को मैं आपसे और ज़ोर दे करके कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस किताब के जो कथाएं हैं और दर्शन वाला पक्ष है उसमें ऐसा नहीं लगता कि दर्शन अलग है, एक खंड अलग हो गया और दूसरा खंड अलग हो गया। यद्यपि उसमें खंड बनाए गए हैं, 3 है उसके, लेकिन ऐसा लगता नहीं। दर्शन पढ़ते हैं तो कथाओं का आनंद मिलता है उसमें, और अगर कथाएं पढ़ते हैं अरुणा तो दर्शन का आनंद मिलता है, क्योंकि वहाँ व्याख्या हमें साथ साथ दिखाई देती रहती है। और अगर दर्शन पढ़ के कथाएं पढ़ते हैं हम तो होता ये है कि हम उसका व्यवहार हमें सामने दिखाई देता है। अरे दर्शन में ये पढ़ा था, कथा में ये है। ये बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ है। तो आपको अपनी याददाश्त में बसाने की सुविधा उससे मिल जाती है। इसलिए गड्ढ-मड्ढ हैं इसलिए ये सवाल हमेशा परेशान करेगा आपको कि इस किताब का नाम तानी दर्शन एवं कथाएं होना चाहिए था, या तानी कथाएं काफ़ी है, या तानी दर्शन काफ़ी है। कुछ काफ़ी नहीं है, और जो नाम है वो काफ़ी है। दोनों अर्थ हमें देता है वो ठीक है हर कथा के पीछे एक दर्शन छिपा हुआ होता है, वहाँ होता है। ये एक चीज़ इसमें है। जो उसका पहला खंड है वो भूमिका है। अक्सर भूमिका को पहला खंड माना नहीं जाता, लेकिन उसका पहला खंड वो है कि भूमिका में बहुत सारे सवाल भी हैं और एक पहचान की चिंता भी है। पहचान को बचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, या हम किसी की पहचान को नष्ट करके हम कैसे चलेंगे, या अगर हम अपनी पहचान से कट जाएंगे तो फिर ये कैसे होगा। इसलिए अगर हमारी पहचान पर कोई कहना चाहिए आँच आने की कहीं से कोशिशें अगर हैं तो हमें सावधान होना चाहिए लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है इस किताब में। उसका महत्वपूर्ण पक्ष अगर आप भूमिका भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी विक्रम जी, उसमें भी उन दोनों खंडों का सारांश कई बार मिलता है वहाँ जा कर के हमें, ये होता है। और पूरी किताब जब पढ़ लेते हैं तो केवल एक शब्द बचता है मेरे दिमाग में, तो एक ही शब्द बचा 2 बार पढ़ने से उस किताब को एक ही शब्द, मतलब शब्द युग्म है वो, जिमी जमा। अब मैं एक चीज़ और विक्रम जी आपसे कहना चाहता हूँ जिमी जमा को आप धार्मिक शब्द कभी मत कहना, कभी नहीं वो सिर्फ एक दर्शन का शब्द है जिमी जमा, और वो तानी दर्शन की एक अद्भुत देन है। जिमी जमा यद्यपि मैंने सुना है उस चीज़ को, या आलम जी भी कहती रही हैं उस चीज़ को कि आप अपना नाम भूल जाइए, अपना पद भूल जाइए, अपनी भाषा भूल जाइए, अपना होना भूल जाइए तब वो स्थिति आपको प्राप्त होगी। लेकिन वो जानबूझ करके उसे कोई नाम नहीं दे रही हैं। जब भी उनसे बातचीत होती हैं तो वो नाम नहीं देती उस चीज़ को। मैं आपसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, दोनों लोगों से, कि एक अवस्था होती है शून्य की अवस्था दर्शन में, शून्य की अवस्था और मेरा उसमें कहना ये है कि शून्य की अवस्था रिक्ति की अवस्था नहीं है। शून्य का शाब्दिक अर्थ अगर आप लेके जाएंगे तो खाली, रिक्त भी एक शब्द वहाँ आ जाता है, कुछ नहीं है ऐसा हम कहते हैं लेकिन अगर दर्शन की आप बात करेंगे तो 3 अर्थ वहाँ लागू नहीं होते। शून्य एक ऐसी अवस्था है दर्शन में जहाँ पूरा का पूरा जो बाहरी जगत है वो आपके लिए अस्तित्वहीन हो जाता है। क्यों? इसलिए अस्तित्वहीन हो जाता है कि वो सारा का सारा आपके भीतर समा जाता है, और ये चीज़ इतनी चुपचाप होती है, सारा बाहरी जगत आपके भीतर इतनी गहराई से समा जाता है और आपके अंतर चेतना का हिस्सा बन जाता है कि सामान्य आदमी को लगता है कुछ बचा नहीं। ये बचा क्यों नहीं? वो सारा तो आपके अभ्यंतर का हिस्सा हो गया और अंदर जा कर के उसका बड़े वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण होना शुरू हो जाता है। आपकी जो अंतर चेतना है उसका विश्लेषण करना शुरू कर देती है। उस विश्लेषण में आप इतने डूब जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं,
आपने क्या खाया है, आप सोए हैं कि नहीं सोए हैं, आप खड़े हैं या लेटे हुए हैं, आप किसी पद पर काम कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं, आप जंगल में हैं कि आप शहर में हैं। ये स्थिति आप भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए कि जो पूरा आभ्यंतर में आपके चला गया है उसका विश्लेषण आप कर रहे हैं। किस लिए विश्लेषण कर रहे हैं? कि कुछ प्राप्ति, कुछ सच की के अंश को प्राप्त करना आपका लक्ष्य है। कभी जिमी जमा का विश्लेषण जब ऐसे हुआ होगा और जिमी जमा ने भी जब अपना विश्लेषण किया होगा, अर्थात शून्य ने जब शून्य का विश्लेषण किया होगा, ये समझे बात, आपको थोड़ा उलटबांसी से लगेगी आपको, लेकिन जब शून्य ने शून्य का विश्लेषण किया होगा तो वहाँ से दो चीज़ें पैदा हुई, एक दोई, एक पोलो, एक सूर्य और एक चंद्रमा, दो चीज़ें पैदा हुई हैं। और ये तो आप लोग जानते हैं, आप तो एकदम अरुणाचली हैं ही, आप अरुणाचल के हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि जिमी जमा की दो ही आँखें, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। और ये आँखें ऐसी हैं, अब देखिए वहाँ से जो सूर्य और चंद्रमा पैदा हुए जिमी जमा की स्थिति से, अचानक हुए विस्फोट से, वो अचानक विस्फोट कैसे हो गया होगा, ये सोचने की बात है। अगर हम परम धार्मिक हैं, भक्त हैं, तो हम नहीं सोचेंगे, और अगर अध्यापक हैं, अगर हम विश्लेषक हैं, या अगर हम दर्शन में काम कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे वो अचानक कैसे हो गया होगा। कोई ना कोई विस्फोट तो हुआ होगा। विस्फोट न हुए होते तो सूरज खुद भी नहीं बनता, ये धरती नहीं बनती, कोई नहीं बनता। तो अचानक कोई विस्फोट हुआ होगा। तो शून्य ने शून्य का विश्लेषण किया, शून्य में ही विस्फोट हुआ, और वहाँ से सूर्य और चंद्रमा पैदा हुए, जिन्हें जिमी जमा की आंखें कहा गया। और वो आंखें ऐसी हैं जो सब कुछ को होते हुए देखती हैं। जो भी सब कुछ हो रहा है, जो भी सब कुछ घट रहा है, उसे देख रही हैं, सिर्फ देख रही हैं, कुछ कर नहीं रही हैं। ये दर्शन है। और चूँकि वो देख रही हैं, इसीलिए एक अंतरानुशासन हमें पैदा हो रहा है कि सूरज सब देख रहा है। तानी भाषाओं में से ही किसी में, या निशी में शायद है, कि धूप निकल रही है तो हम कहते हैं सूरज देख रहा है, कहते हैं ना, ये देख रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जिमी जमा की स्थिति है, ये है शून्य। वो खालीपन नहीं कि कुछ नहीं, वहाँ उसके लिए एक अच्छी चीज़ दी है हमको समझाने के लिए। यालाम जी ने अपनी इस किताब में वो कहा कि कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। तो सन्नाटा का भी तो अस्तित्व है, सन्नाटा भी तो होता है। और आप लोग जानते होंगे कि सन्नाटा बोलता है, सन्नाटे की अपनी भाषा होती है। सन्नाटे से हम बात करते हैं, आप गुजर जाइए सन्नाटे में से, आप खुद ब खुद बोलना शुरू कर देंगे अपने से, और पता नहीं कब रास्ता पूरा हो जाता है और आप निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ हुई। अब ये जो चीज़ है, मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों के सामने इस बात पर कि ये जो चीज़ है, ये हमें आधुनिक जीवन से भी जोड़ती है, हमें दर्शन से भी जोड़ती है, और दर्शन को हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा भी बनाती है। और मैं समझता हूँ कि तानी कथाएं पुस्तक के लिखने के मूल में ये भी एक बड़ा कारण है कि इस किताब की लेखिका ने दर्शन को हमारे व्यवहार का हिस्सा बनाने की वही कोशिश की है जो कभी आबोतानी ने की थी या आज हमारे पूर्वजों ने की थी। इस तरह से आबोतानी का और पूर्वजों का अनुकरण है ये। लेखिका आबोतानी के बराबर नहीं हो सकती, पूर्वजों के बराबर नहीं हो सकती, उनका दावा भी नहीं है, लेकिन अनुकरण करता तो हम हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाऊं, किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहाँ जो है वो नेतृत्व तो है,
नेतृत्व पूजा नहीं है, ये तो पढ़ लिया होगा आपने। अनुकरण है वहाँ पे, हम उनके कार्यों का अनुकरण कर सकते हैं, ये वहाँ है। तो इस तरह से ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, घूम फिर कर बात फिर मेरे लिए वहीं आती है कि और जो मैं महसूस करता हूँ कि 2 बार के बाद भी मेरा फिर ये कहना है कि मैंने अभी नहीं पढ़ा है उस किताब को, और मैं 2 बार फिर पढ़ूँगा तो शायद और कुछ बातें भी आपसे कह सकूँगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण शुरुआत वो किताब मुझे लगती है, और ख़ासकर एक पूरे चिंतन को मोड़ने की कोशिश उस किताब में हमें दिखाई देती है कि हम दूर दूर से चीज़ों को न देखें, बल्कि हम निकट जा कर के और भीड़ के बीच में खड़े होकर के और वहीं रह कर के हम सच को पाने की कोशिश करें, और सच को पा कर के जेब में न रख लें, बल्कि उसका हम विश्लेषण भी करते रहें, विवेचन भी करते रहें और समझते भी रहें कि क्या चीज़ होगी हमारी।